बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है सिर्फ इस्तगफार पढ़ा और बकरा मिल गया। एक छोटे से गांव में हाजी करीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत नेक दिल इंसान था, लेकिन गुर्बत ने उसकी जिंदगी को अंधेरों से भर दिया था। हाजी करीम की घर की दीवारें टूटी थी, छत से पानी टपकता था, बच्चे कई दिन से अच्छा खाना नहीं खाते थे। हाजी करीम दिन भर मजदूरी करता, लेकिन फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता था। एक रात उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, हम कब तक ऐसा गुजारा करेंगे, घर में न आटा है न बच्चों के लिए कपड़े। जैसे हाजी करीम ने अपनी बीवी की बात सुनी तो वो खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो रात को घर से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लेकर बोला, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब बस तू ही कोई रास्ता निकाल दे। उसी वक्त मस्जिद से एक बुजुर्ग की आवाज आई, जो इंसान कसरत से इस्तगफार का विर्द करता है तो अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। ये अल्फाज हाजी करीम के दिल में उतर गए। उसी दिन के बाद उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, हालात जैसे भी हो, तो वो इस्तगफार नहीं छोड़ेगा। वो चलते इस्तगफार का विर्द करता, काम करते हुए इस्तगफार पढ़ता और रात को सोते हुए भी उसकी जुबान पर ये अल्फाज होते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कई दिन गुजर गया इस्तगफार का विर्द करते हुए, लेकिन हालात वैसे के वैसे रहे कि एक दिन उसके भूखे बच्चे रो रहे थे, बीवी की आंखों में आंसू थे, घर में सिर्फ आधी रोटी बाकी थी और हाजी करीम ने वो आधी रोटी बच्चों को दी और खुद भूखा सो गया। जबकि हाजी करीम की रात की आखिरी पहर उसकी आंख खुली। वो वुजू करके नमाज पढ़ने लगा। सजदे में जाकर वो बहुत रोया, या अल्लाह मैंने तो कभी तेरा दर नहीं छोड़ा, बस अपनी रहमत फरमा दे। सुबह फजर की नमाज के बाद जब उसने घर का दरवाजा खोला तो वो हैरत से पीछे हट गया, जबकि दरवाजे के सामने एक इंतहाई खूबसूरत सफेद बकरा खड़ा था। उसके गले में रंग बिरंगी पट्टियां बंधी हुई थी। बकरा बिल्कुल खामोश खड़ा था, जैसे किसी ने खास तौर पर वहाँ बांधा हो। हाजी करीम देखकर हैरान रह गया। जबकि हाजी करीम ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। इतने में गांव वाले जमा हो गए। एक आदमी बोला, ये बकरा तो बहुत कीमती लग रहा है। दूसरा बोला, ऐसा बकरा तो मवेशी मंडी में भी कम दिखने को मिलता है। जबकि हाजी करीम की आंखों से आंसू निकल आए लोगों की बातों को सुनकर। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह ये सब तेरी रहमत है, तूने मेरे इस्तगफार को खाली नहीं जाने दिया। चंद दिन बाद गाँव में बड़ी मवेशी मंडी लगी। हाजी करीम वो बकरा लेकर वहाँ गया। लोग उस बकरे को देखकर हैरान रह गए। एक अमीर ताजिर उसके पास आया और बोला, मैं ये बकरा खरीदना चाहता हूँ। हाजी करीम ने कीमत पूछी, जबकि हाजी करीम के पूछने पर ताजिर ने इतनी बड़ी रकम बता दी कि उसके हाथ कांपने लगे। उसने कभी एक साथ इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे थे। लोग हैरान थे और हाजी करीम सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि उसी दिन के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलवाए, घर ठीक करवाया और सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब भी कोई उससे पूछता तुम्हारी किस्मत कैसे बदली, तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, मैंने सिर्फ इस्तगफार को मजबूती से पकड़ा और अल्लाह ने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन, याद रखिए, इस्तगफार रिज़्क को बढ़ाता है, गम को दूर करता है और अल्लाह की रहमत को इंसान के करीब ले आता है। तो नाज़रीन, इस्तगफार के बेशुमार फायदे हैं। कुरान और हदीस में भी इस बात की बहुत ज्यादा फजीलत बयान हुई है। लोग अक्सर अपने तजुर्बात में भी ये बात बताते हैं कि इस्तगफार से दिल को सुकून और रिज़्क में बरकत और जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं। जबकि इस्तगफार का विर्द करने से बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे वो सेहत हो, दौलत हो या रिज़्क हो। गुनाहों की माफी मिल जाती है, दिल का सुकून और परेशानियों में कमी होती है। कि इस्तगफार का विर्द करने से घर में झगड़ों में कमी आती है, बेसुकूनी और डिप्रेशन में सुकून मिलता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, किस्मत के तमाम बंद दरवाजे खुलने का एहसास होता है, कारोबार में इजाफा होता है, इसके साथ साथ कर्ज में निजात का सबब पैदा होता है और जिंदगी में खैर और बरकत आती है। जबकि कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाला है, वह तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, माल और औलाद से नवाजेगा।